Hey guys, welcome back to my channel Tarot Reading with me, and I have so many comment as usual, and it's a reading about Priyanka Chahar Chaudhary and Ankit Gupta। और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत टाइम से मैं भी इन दोनों से रिलेटेड रीडिंग करना चाहती थी। एंड सो गाइस, मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रख लिए हैं और जो कैमरा मूव हो रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ। एंड ऑलरेडी कार्ड शफल करके रख लिए हैं। बहुत जो कार्ड्स आए गाइस, इन लोगों के प्रियंका और अंकित के बीच में बहुत मैसअप हुआ, बहुत कुछ हुआ है। एंड पर्सनली मुझे दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनकी शिपिंग मुझे बहुत पसंद है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे, और जो भी होगा मैं अपना बेस्ट दूंगी आपको रीडिंग समझाने में और इन दोनों के बीच में क्या हुआ इसको जानने में, अभी सिचुएशन कैसी चल रही है और पास्ट में क्या हुआ था, क्या हो चुका है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग। तो देखिए, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ओके, देखिए जो प्रियंका अंकित का जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप है, बहुत उसके बीच में बहुत बड़ा पंगा हुआ है, ठीक है। एंड फर्स्ट कार्ड जो बहुत ही, देखिए आप ऐसे कार्ड का समझिए, जो एक आपको दिख रहा है ह्यूमन बॉडी दिख रही है, उसके पीछे जो खंजर भोंके गए हैं, ठीक है। ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये वाला कार्ड होता है बहुत ही, जब आपको कोई हार्ट ब्रेक करता है, आपको धोखा देता है ना, तो ये उसका कार्ड होता है। इट्स अ हार्ट ब्रेक, इमोशनली हार्ट ब्रेकिंग कार्ड है ये, ठीक है। एंड सेकेंड द डेविल का कार्ड आया है, और डेविल का कार्ड का मतलब है कि जब आप किसी के बीच में ना, आपके इमोशन भी होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, पर आप उससे दूर भागते हैं। तो जब आपका माइंड निगेटिव पॉजिटिव थॉट के बीच में, जैसे आप किसी से दूर जाना चाहते हैं, कोई रीज़न है, लेकिन आप उससे इमोशनल अटैच हैं, और या कोई बात आपको हर्ट कर रही है, आप उस वजह से एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो ये उसका कार्ड आया द डेविल का। जब आपकी लव रिलेशनशिप में कोई पंगा होता है, ठीक है, तो ये उसका कार्ड है द डेविल। एंड इनके बीच में कुछ तो फाइट हुई है, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ मेंटली स्ट्रेस हुआ है। और देन देखो जस्टिस का कार्ड है। पहले मैं आपको एक एक कार्ड का मीन बताती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ बताऊँगी, ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड है। तो गाइस, जो भी हुआ, एक चीज़ तो पक्की है, जो प्रियंका अंकित हैं, देखो मैंने प्रीवियस रीडिंग में भी बोला था, और अब मैं, इन लोगों का लोग कहते हैं फ्रेंडशिप, भाई फ्रेंडशिप नहीं है। सबसे पता है इन लोगों की जो रिलेशन में, पता है सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और मोस्टली सेलिब्रिटी के बीच होती है, बट गलत है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी रिलेशन है, कि सिर्फ फ्रेंडशिप है, ऐसे नहीं है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक्सेप्ट करें। मोस्टली सेलिब्रिटी के जो होते हैं, उनके रिलेशनशिप टूटने का कारण ही होता है एक्सेप्टेशन नहीं होती। एक नहीं देना चाहता, दूसरा नहीं देना चाहता, फिर दोनों नहीं देना चाहते, कन्वीनियंस का रिश्ता, ठीक। और जस्टिस भी है, ठीक है, बाद में कुछ सॉल्व भी हुआ है। एंड देन चैरियट का कार्ड है, ये भी वही है, यही है, मेंटल ब्रेकडाउन, सफोकेशन, ठीक है, सफोकेशन आई है। ये इन दोनों का रिलेशन है प्रियंका अंकित का, जैसा कि साथ रहते हैं तो किसी एक को सफोकेशन होती है एक दूसरे से, और दूर भी इन पर रहा नहीं जाता, ठीक। और देखिए तो फैमिली का ही कार्ड आ गया। इसलिए मैं प्रियंका अंकित की रीडिंग में हमेशा कहती हूँ, ये लोगों को हो गया कम से कम आई थिंक 5-6 ईयर्स तो हो गए हैं साथ में। सोलमेट है मेरी तरफ से, ये ट्विन फ्लेम है, और पास्ट रिलेशन है जिससे मिल के आए हैं। होता है ना कि झगड़ेंगे भी तुमसे और रहेंगे भी तुम्हारे साथ, वैसा रिलेशन है इन दोनों का। तब जब ये न्यूज़ आई, फिर सोशल मीडिया पे मैंने देखी प्रियंकित का जो ब्रेकअप हो गया, उसके बाद में कमेंट भी आए, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो, कमेंट आए प्रियंकित की रीडिंग के लिए, ठीक। तभी मैंने सोच लिया था भाई, आई डोंट नो इनका झगड़ा कैसे हो गया, बट ये दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, सोलमेट। आई थिंक इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए पब्लिकली।
उसके बाद में मुझे उम्मीद है झगड़ा नहीं होगा। वही है ट्रस्ट इशू। ठीक। टावर मूवमेंट भी है, देखिए टावर मूवमेंट द चैरिटी के बाद जब आप होते हैं ना, अब देखिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता प्रियंका का थिंकिंग अंकित के लिए, अंकित की प्रियंका के लिए, बट जब आप अपने थॉट से लड़ रहे होते हैं या किसी ने आपको ब्रेन वॉश किया होता है कि वो बंदी ऐसी है, वो बंदा ऐसा ऐसा है, तो आप बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो वही है ब्रेन वॉश या कुछ उसकी वजह से ये टावर इमोशनली इफेक्टेड एंड देन ब्रेक ये हुआ है, टावर मूवमेंट है। भाई झगड़ा तो हुआ है, आर्ग्यूमेंट। बट कार्ड्स तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, इनके ये मैरिज का कार्ड आया है। हो सकता है इन दोनों में से किसी की फैमिली में मैरिज है एंड इन उस बंदे पे प्रेशर आया है कि आप अंकित जैसे फैमिली मेम्बर में मैरिज हो तो कहती नहीं कि अब तुम भी करो, तुम्हारी भी बारी, इस टाइप से मैरिज का कार्ड है। मे भी प्रियंका अंकित के चांसेस हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स एंड स्टार्ट्स का कार्ड है एंड ओके कप्स का कार्ड है। तो गाइस देखिए, फैमिली भी दिख रही है इन दोनों के बीच में, मैरिज भी दिख रही है, और इन लोगों का एक और है, ये लोग जो फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है आफ्टर नेगेटिविटी ब्रेन वॉश या जो भी है, उसके बाद में ये दोनों आर्ग्यूमेंट गंदा होने के बाद भी ये दोनों रह नहीं पाते हैं एक दूसरे से अलग। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों करते हैं झगड़ा। ऐसा है डिफरेंट पर्सनालिटी, एक है जो प्रियंका, वो है पानी की तरह बहने वाली, मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता, और अंकित है वो स्थिर पानी की जैसे हैं। दो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, पर वो ही है ना, मेड फॉर ईच अदर। इन लोगों का सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इन लोगों का झगड़ा सॉल्व होगा, और वो फ्रेंड्स का भी उसमें सपोर्ट होगा, आप लोगों का भी होगा। और गाइस मुझे तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देखिए, ये कप्स का कार्ड आया है इन द लास्ट, और ये मैंने कर लिया था, ये लास्ट का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स है, मैरिज का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, और काफ़ी अच्छे हैं दोनों, एक दूसरे को पूरा करते हैं। आई डोंट नो, एक सेकेंड, सॉरी, आपको कार्ड देखने में भी प्रॉब्लम हुई होगी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। मेरी एडवाइस है कि इनके फैंस चीज़ों को टॉक्सिक ना करके पैचअप करवाने की कोशिश करें, और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव हैं। हाँ, आर्ग्यूमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट एंड ऑफ द डे और चीज़ें ख़राब ना करें, एंड थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें, ब्रेन वॉश ना हो। दे बोथ कैपेबल एंड बोथ फॉर ईच अदर।